जय हिंद। 19 नवंबर की रात हम सभी के लिए, या कह सकते हैं 140 करोड़ आबादी के लिए एक बहुत इमोशन वाली थी। बट अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया ने हम सभी का इमोशन जो है उसको चकनाचूर कर दिया और हम सभी इसके लिए परेशान रहे, क्योंकि स्वाभाविक सी बातें हैं। भारत में क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट को जो है वो एक तरह से त्यौहार उसको मानते हैं। भारत में क्रिकेट की जो है वैसे ही लोकप्रियता है जैसे यूरोप में फुटबॉल की लोकप्रियता है, और इसीलिए क्रिकेट के प्लेयरों को यहाँ भगवान तक की उपाधि दी गई है। जैसे कि पता होगा, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तो क्या हुआ था अभी हाल ही में, आपको पता है, जो भारत में वर्ल्ड कप ही होस्ट हुआ था क्रिकेट का, और फॉर्चुनेटली भारतीय टीम जो है वो फाइनल में पहुंची थी और बहुत अच्छा खेल के पहुंची थी। बट अनफॉर्चुनेटली फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया और उसके साथ 140 करोड़ देशवासियों का जो है सपना उन 11 प्लेयरों के साथ साथ चकनाचूर हो गया। इसीलिए जो है मैंने कहा, जो कहीं ना कहीं 140 करोड़ देशवासियों के लिए जो 19 नवंबर का जो समय था वो एक बहुत इमोशन वाला टाइम था, इमोशन वाला दिन था। बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारे फेवर में नहीं रहा। ठीक है, तो ये तो एक इमोशन की बातें हो गई। बट इसके बावजूद जाकर के यदि हम एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोफेशनल वे में बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं, इवन हर एक एग्जाम है जिसमें कि डेफिनेट सी बात है इससे क्वेश्चन आएगा। और इसीलिए आएगा क्योंकि सबसे बड़ी बात है भारत फाइनल में पहुंची थी। दूसरी बड़ी बात है मैन ऑफ द टूर्नामेंट भारत के प्लेयर को मिला है। तीसरी बड़ी बातें हैं सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भी भारत के हैं। चौथी सबसे बड़ी बात है भारत ने ही इसको होस्ट कराया था। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस टूर्नामेंट से निकल के आया है और उसको हमें जानना चाहिए। और एग्ज़ाम के लिए अपने आप में ये 100% नहीं 200% गारंटेड है, एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आगे कई साल के बाद जाकर के ही फिर से दोबारा से वर्ल्ड कप होगा। तो एक बार फिर से हम फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप सभी का जो है यहाँ पे ध्यान, इस वीडियो पे ध्यान मैं लाना चाहूँगा और देखते हैं हम इसमें क्या क्या कंटेंट है। और आपको जैसा पता है, जो भाई भारत फाइनल में पहुंची, भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया, ये 2-4 चीजें जो है ये तो दुनिया को पता है। बट उसके साथ साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या पता होना चाहिए, क्रिकेट की सारी बारीकियां, एक एक चीज जो है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो आप प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप डिफरेंस फील करें जो एक नॉर्मल वीडियो और इसमें क्या अंतर है, दूसरे जगह का जो कंटेंट है और इसमें क्या कंटेंट में अंतर है, और उसको जरूर कॉमेंट में जरूर लिखें। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान दर्पण जीएस में स्वागत है और मैं जीएस मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। तो एक बार फिर से हम फटाफट देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं तो हमने जो बात की है वो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की बात की है। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, एक्चुअली इसको हम क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी कहते हैं या फिर क्रिकेट का मेंस वर्ल्ड कप कह रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि क्रिकेट में महिलाओं का भी वर्ल्ड कप होता है और पुरुषों का भी होता है, मेन का भी होता है, विमेन का भी होता है। इसीलिए इसको हम स्पेशली मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कहते हैं 2023। देखिए, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये यहाँ पे होस्ट हुआ था, भारत ने इसको होस्ट किया था। और पहली बार ऐसा है जो भारत ने सिंगल कंट्री बेस पे जो है इसको होस्ट किया था। इससे पहले 2011 में भी हुआ था, बट उस टाइम में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने मिलकर होस्ट किया था। इस बार कंप्लीट तौर पे भारत ने इसको होस्ट किया है। तो सबसे पहले इसकी जो हम एक एक चीज जो है वो देख लेते हैं। क्रिकेट से संबंधित जो इसका ट्रेडिशनल चीजें हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम सबसे पहले देखते हैं। देखिए, ये जो क्रिकेट की बात करते हैं, जैसा लिखा है क्रिकेट वर्ल्ड कप, आप तो समझ गए 2023 क्लियर है। बट यहाँ पे आईसीसी लिखा है, मेंस तो ये भी समझ गए मेंस। तो ये आईसीसी होता क्या है, तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में, आईसीसी के बारे में। तो आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या समझा आपने? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, जो क्रिकेट का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, जो क्रिकेट की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ध्यान दीजिएगा, पूरे वर्ल्ड का जो एक तरह से क्रिकेट का जो है कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे बॉस है, उसी को आईसीसी कहते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 15 जून 1909 को हुआ था। 15 जून 1909 को हुआ था। आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन का पता होना चाहिए। इसका जो हेडक्वार्टर है, यस, मोस्ट
जो फ्रीक्वेंट क्वेश्चन की बात करते हैं वो पूछा जाता है। जो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। दुबई कहां, यूएई की बात करते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो दुबई जो है वो आईसीसी का हेडक्वार्टर है। थोड़ा सा मतलब अनप्रेडिक्टेबल है, जो मतलब इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि क्रिकेट का जन्मदाता आपको पता है इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, बट तब भी जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, दुबई में है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि विश्व में क्रिकेट की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ी जो है वो कंट्रोलिंग बॉडी है, जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 15 जून 1909 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर दुबई में, यूएई में है। और आपको बताना चाहूंगा जो 2005 तक जो है लंदन में था, 2005 से फिर ये दुबई में हुआ है। तो चूंकि मतलब काफी टाइम हो गए तो आपको उसको ध्यान नहीं देना है, बट ये थोड़ा सा बस समझ लीजिएगा, जो स्टार्टिंग में जो इसका हेडक्वार्टर था आईसीसी का वो लंदन में था, ठीक है। बट रिसेंट में पिछले 20 साल से ये दुबई में है, तो आप बस वो जानकारी रखना। अब बात करते हैं इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो इंग्लिश। क्योंकि इतनी सारी कंट्रियां हैं तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। वहीं इसका चेयरमैन, ऑब्वियस ही बातें हैं भाई, आईसीसी विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट की ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका कोई ना कोई चेयरमैन होगा, ठीक है, या जिसको आप प्रेसिडेंट कहते थे पहले प्रेसिडेंट वर्ड यूज होता था, अब इसको चेयरमैन कहते हैं। तो आईसीसी का जो चेयरमैन है वो है ग्रेग बार्कले। क्या नाम है, ग्रेग बार्कले। ये कहां के हैं, न्यूजीलैंड के हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। जो एट ए टाइम में आईसीसी का चेयरमैन कौन है, तो ग्रेग बार्कले, वो न्यूजीलैंड के हैं। क्यों? क्योंकि आईसीसी क्रिकेट की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और चूंकि अभी हाल ही में भारत में क्रिकेट का जो है वो वर्ल्ड कप हुआ है और भारतीय टीम फाइनल तक पहुंची थी, तो जरूरी नहीं है जो वही कंटेंट आपसे पूछा जाएगा, उससे मिलता जुलता मिला करके भी चीजें को जो है रिलेट करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए मेरी जो समझ है उसके हिसाब से मैं आपके लिए ये कंटेंट लाता हूं। अदरवाइज यदि सिर्फ इस वर्ल्ड कप की बात करें तो सिर्फ ये है, बट नहीं, सिर्फ ये तो दुनिया पढ़ती है, पढ़ाते हैं, आपको थोड़ा सा कुछ डिफरेंट तो मिलना चाहिए ना, वो मेरी कोशिश है, ठीक है। अब बात करते हैं जो इसका चेयरमैन कौन है आईसीसी का, तो वो था, जैसा बताया था, ग्रेग बार्कले, जो न्यूजीलैंड का है। दूसरी बात है, आईसीसी का एक सीईओ भी होता है। तो सीईओ की बात करते हैं तो जियोफ एलार्डिस है, ठीक है, जियोफ एलार्डिस है। जियोफ एलार्डिस जो है ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। जियोफ एलार्डिस, ALLARDIC, जियोफ GEOFF, जियोफ एलार्डिस जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो आईसीसी के जो दो मेन व्यक्ति की बात करते हैं, एक तो चेयरमैन हो गया जिसको पहले प्रेसिडेंट कहते थे, तो आज के डेट में कौन है, ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड के हैं। और दूसरी बात, सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करते हैं, जियोफ एलार्डिक है। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो इसके मेंबरशिप कितने हैं, तो इसके जो टोटल मेंबर हैं 108, कुल 108 मेंबर हैं। आईसीसी के टोटल जो है वो 108 मेंबर हैं, जिसमें आप ध्यान दीजिएगा 12 फुल मेंबर हैं। आप समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने कहा आपको इससे रिलेट करके, करेंट से रिलेट करके ट्रेडिशनल पूछा जाएगा, और मैं इसीलिए हमेशा ट्रेडिशनल क्वेश्चन और करंट क्वेश्चन उन दोनों का जो है कॉकटेल लाता हूं आप लोगों के लिए, जो आपको थोड़ा सा पसंद आए। देखिए, आईसीसी की बात करते हैं तो एट ए टाइम में आईसीसी के 12 फुल मेंबर हैं। फुल मेंबर मतलब वो होता है, वह मेंबर मतलब वह कंट्रियां जिसको आईसीसी के रूल रेगुलेशन के तहत टेस्ट मैच, वनडे मैच और T20 तीनों जो हैं, तीनों फॉर्मेट के जो गेम्स हैं वो खेलने का जो है वो राइट है, अधिकार है। सबसे मेन होता है टेस्ट, मतलब क्रिकेट में सबसे जो क्लासिक मैच होता है, क्लासिक यदि हम वो बात करते हैं, टूर्नामेंट या मैच की बात करते हैं या फॉर्मेट की बात करते हैं, वो है टेस्ट। तो इसीलिए फुल मेंबर जो है उनको टेस्ट जो है खेलने का जो है वो अधिकार होता है, क्योंकि उन्होंने अधिकार जो है वो पाया हुआ होता है मेहनत करके। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आया है जो एट ए टाइम में आईसीसी के टोटल कितने फुल मेंबर हैं जो टेस्ट मैच खेलते हैं, तो टोटल 12 हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और 96 जो है वो एसोसिएट मेंबर हैं। एसोसिएट मेंबर मतलब वो मेंबर जो कि अभी कहते हैं ना डेवलपिंग है, मतलब वो क्रिकेट की चीजों को सीख रहे हैं, वो छोटे फॉर्मेट में खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर मैच खेलते हैं वगैरह वगैरह। तो 96 जो है वो टेस्ट नहीं खेलते, या स्पष्ट समझ लेना, 96 एसोसिएट मेंबर हैं, ना वो टेस्ट खेलते और ना ऑलमोस्ट इनमें से काफी मेंबर जो हैं ना वनडे खेलते हैं, क्योंकि T20 के लिए तो सबको जो है वो रिकॉग्नाइज करा लिया जाता। वो चीजें वैसे ही है जैसे हम कहीं किसी चीज का मेंबर बनते हैं, बट वो हम इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं जब तक कि हम वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस ना करें।
तो आपने क्या समझा, जो आईसीसी के टोटल कितने मेंबर हैं एट ए टाइम में 108 मेंबर हैं, जिसमें 12 मेंबर फुल मेंबर हैं और यह 12 के 12 मेंबर, ये 12 मेंबर जो हैं वो टेस्ट भी खेलते हैं, वनडे भी खेलते हैं और T20 खेलते हैं। जो एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो एट ए टाइम में टोटल कितने कंट्रियां टेस्ट मैच खेलती है, तो ये 12 हो गए और 96 जो है एसोसिएट हैं, ये टेस्ट नहीं खेलते हैं, इवन वनडे भी नहीं खेलते, कुछ ही हैं जो वो वनडे खेलते हैं। ठीक है, तो आपको ये बता दिया। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी वर्ल्ड कप के दौरान क्या हुआ था, तो आप मैंने जैसा लिखा है, जो वर्तमान में श्रीलंका को आईसीसी ने फुल मेंबर से सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आ सकता है। क्वेश्चन ये आएगा, जो हाल ही में किस कंट्री को, हाल ही में रिसेंटली किस कंट्री को आईसीसी ने, मतलब क्रिकेट की जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्रिकेट खेलने से ही सस्पेंड कर दिया, तो वो है श्रीलंका। क्योंकि आपको बता दूं, इस 12 मेंबर में से श्रीलंका भी एक फुल मेंबर है और श्रीलंका के भी प्लेयर एक पर एक टॉप रहे हैं और श्रीलंका भी टेस्ट, वनडे और T20 सब कुछ खेलती थी। बट इसी वर्ल्ड कप के दौरान, इस वर्ल्ड कप के बाद श्रीलंका की जो टीम है वहां पे उसके पॉलिटिशियन का इंटरफेयर के कारण, वहां की टीम में वहां के पॉलिटिशियन के इंटरफेयर के कारण जो है आईसीसी ने इसको सस्पेंड कर दिया। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली प्रोबेबल है, जो हाल ही में किस फुल मेंबर को आईसीसी ने सस्पेंड कर दिया है और वह कोई मैच नहीं खेलेगा, तो वह है श्रीलंका। तो इसका मतलब आज के डेट में फुल मेंबर कितने रह गए, मात्र 11। तो क्लियर हो गई बातें। अब बात करते हैं तो यहां तक आपने सब कुछ अच्छे से समझ लिया होगा। मैं फिर एक बार रिकॉल करा देता हूं, जो आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ये 15 जून 1909 में हुआ था और आईसीसी जो है वो क्रिकेट की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, दुबई यूएई में है। पहले इसका हेडक्वार्टर स्टार्टिंग में लंदन हुआ करता था। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है और इसका जो चेयरमैन है वो है ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और इसके जो सीईओ हैं वो जियोफ एलार्डिस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। टोटल 12 फुल मेंबर हैं, जिसमें कि रिसेंटली श्रीलंका को फुल मेंबर से सस्पेंड कर दिया गया है। इसका मतलब वर्तमान में मात्र 11 मेंबर हैं जो कि टेस्ट मैच खेल सकते हैं, उनको टेस्ट मैच खेलने के राइट हैं। भारत तो पता ही है, वन एंड ओनली है। ठीक है, उसके बाद करते हैं 96 जो है वो एसोसिएट मेंबर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आईसीसी की कौन कौन तरह के टूर्नामेंट होते हैं जो कि वर्ल्ड कप तौर पे होता है, उसकी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप। जनरली ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करते हैं, इसको वनडे वर्ल्ड कप भी कहते हैं। जी हाँ, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसको वनडे वर्ल्ड कप भी कहते हैं और ये 50 ओवर का होता है। ये कितने, क्योंकि वनडे की बात करते हैं ना, तो कहीं भी आप देखोगे जो वनडे क्रिकेट मैच, मतलब वनडे क्रिकेट मैच मतलब एक दिन का क्रिकेट मैच, वो 50 ओवर या 50 ओवर के होते हैं। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप या वनडे वर्ल्ड कप जो 50 ओवर के होते हैं। और ये जो वर्ल्ड कप होता है जो अभी 2023 में भारत में हुआ था, ये एक्चुअली 4 साल में एक बार होता है। तो अपने आप में ये भी क्वेश्चन हो गया, जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप मतलब वनडे वर्ल्ड कप जो है वो कितने साल में एक बार होता है, तो 4 साल में एक बार होता है। और वनडे मैच जहां भी होगा वो 50 ओवर का होगा, 50 ओवर का होगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एक फॉर्मेट जो चला था जिसको T20 वर्ल्ड कप कहते हैं। T20 वर्ल्ड कप जो कि 20 ओवर का होता है, क्योंकि देखिए T20 मतलब 2020, तो 20 मतलब 20 ओवर का। और दूसरी बातें, ये 20 वर्ल्ड कप जो है T20 वर्ल्ड कप, ये 2 साल में होता है। आपने क्या समझा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। जो वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो है वो 4 साल में एक बार होता है, जो अभी 2023 में भारत हुआ था। इसका मतलब 2027 में अगला होगा, डेफिनेटली होगा, हम बात करेंगे। उसी तरह से T20 जो कि मात्र 20 ओवर का मैच होता है, 2020 जिसको कहते हैं, वो जो है बेसिकली क्या होता है, 20 ओवर का होता है और यह 2 साल में एक बार होता है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो 2024 में, मतलब आईसीसी का जो नेक्स्ट अब टूर्नामेंट होने वाला है, जिसका भारत से लेकर के सबको टारगेट है, सबका इंतजार है, तो नेक्स्ट 2024 में जून में होगा। गौर कीजिएगा, कहां पे होगा, वेस्ट इंडीज और यूएसए में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, पूछा जाएगा अगला T20 वर्ल्ड कप कहां पे होगा या नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप कहां होगा, तो वो होगा वेस्ट इंडीज और यूएसए में। आपको बता दूं, यूएसए पहली बार ऐसा क्रिकेट के किसी फॉर्मेट को होस्ट कर रही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कुछ पहली बार होता है तो पूछा जाता है। तो यूएसए पहली बार क्रिकेट के किसी फॉर्मेट या क्रिकेट के किसी टूर्नामेंट को होस्ट करेगी। तो 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है, जो कि जून 2024 में होगा,
जून 2024 में होगा वो वेस्ट इंडीज एंड यूएसए में होगा। और क्रिकेट का अब अगला जो टूर्नामेंट है वो वही आ गया, ऑलरेडी नवंबर है, मतलब दिसंबर आने वाला है और जून में ये है। तो अब जो है भारत का ये वर्ल्ड कप जीतने का सपना तो टूट गया, बट हम सभी यही दुआ करेंगे जो बस 6 महीने बाद जो T20 का वर्ल्ड कप है शायद हम उसको जीत पाए। और फिर वही वाली बात है, जो सबसे फेवरेट टीम जो है वो भारत मानी जा रही है अभी से। तो अगला वर्ल्ड कप T20 का मतलब 20-20 ओवर वाला कब कहां पे होगा, जो कि हर 2 साल में एक बार होता है। अगला 2024 जून में होगा, कहां पे, वेस्ट इंडीज और यूएसए में। यूएसए पहली बार कंबाइंड तौर पे होगा, वेस्ट इंडीज और यूएसए में। यूएसए पहली बार क्रिकेट के किसी टूर्नामेंट को होस्ट कर रही है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे लिखा है मैंने, बहुत अच्छे से समझिएगा। जो ओडीआई, ध्यान देना, ओडीआई और T20 वर्ल्ड जो है वो व्हाइट बॉल से खेली जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ओडीआई जैसा बताया था 50 ओवर का होता है, मतलब वनडे क्रिकेट 50 ओवर का, T20 कितने ओवर का, 20 ओवर का। तो ये दोनों किस बॉल से, किस कलर की बॉल से खेली जाती है, तो ये जो है व्हाइट बॉल से खेली जाती है। वहीं पे अब तो 2 फॉर्मेट तो आपको टेस्ट बता दिया, मतलब आईसीसी के टूर्नामेंट का। वहीं पे एक फॉर्मेट है जिसको कहते हैं आईसीसी, गौर करना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। देखिए बोलचाल में जैसे हम क्रिकेट का वर्ल्ड कप मतलब वनडे का वर्ल्ड कप कह रहे हैं, T20 का वर्ल्ड कप कह रहे हैं, उसी तरह से ये जो है भैया इसको हम टेस्ट का वर्ल्ड कप कहेंगे। क्या कहेंगे? टेस्ट का वर्ल्ड कप। बट इसका नाम जो है वो है टेस्ट चैंपियनशिप। चूंकि आईसीसी कंडक्ट करवाती है इसीलिए इसको कहते हैं टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप, मतलब आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जो हर 2 साल में एक बार होता है। कब होता है? 2 साल में एक बार होता है। आपको बता दूं, टेस्ट मैच जो होते हैं वो 5 दिन के होते हैं, मतलब 5 डे का खेला जाता है और एक दिन में 90 ओवर होते हैं। टेस्ट मैच की बात करते हैं तो एक दिन में उसमें 90 ओवर फेंके जाते हैं। वहीं पे टेस्ट जो है वो 2 तरह के बॉल से खेली जाती है, एक रेड बॉल से खेली जाती है और एक पिंक बॉल से खेली जाती है। बट आप ध्यान दीजिएगा, जो डे वाला जो मैच होता है वो तो रेड बॉल से खेली जाती है टेस्ट का, बट जो डे नाइट वाला, क्योंकि टेस्ट भी जो है वो अब डे नाइट होने लगा, हर चीज जो है मतलब लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो कन्वर्ट होती है, तो टेस्ट भी जो अब डे नाइट होने लगा, तो इसीलिए डे नाइट मैच जो है टेस्ट का वो पिंक कलर से खेला जाता है। तो आप ये बहुत अच्छे से समझना, जो वनडे और T20, वनडे 50 ओवर, T20 20 ओवर का, ये दोनों जो है वो किस बॉल से खेली जाती है, तो ये व्हाइट बॉल से खेली जाती है। वहीं पे टेस्ट जो है जो बेसिकली 5 दिन का होता है और एक टेस्ट में एक दिन में 90 ओवर 90 ओवर जो है फेंके जाते हैं, वो किस कलर के बॉल से खेले जाते हैं, तो जनरली रेड कलर के बॉल के खेले जाते हैं, रेड कलर के बॉल से। बट जो टेस्ट डे और नाइट में होता है, डे और नाइट मैच होता है जिस टेस्ट में, वह पिंक बॉल से खेली जाती है। ठीक है, तो आपको यह बता दिया, जो आईसीसी के ये 3 जो है वो मेजर टूर्नामेंट है, मतलब आईसीसी का क्रिकेट का वर्ल्ड कप जिसको हम वनडे वर्ल्ड कप कहते हैं। ठीक है, एक होता है आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार होता है, T20 वर्ल्ड कप 2 साल में एक बार होता है। अगला जस्ट 6 महीने बाद आने वाला है, जो कहां पे, वेस्ट इंडीज और यूएसए में। यूएसए पहली बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट को होस्ट कर रही है। और एक होता है टेस्ट वर्ल्ड कप, जिसको ऑफिशियली हम कहते हैं आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जो 2 साल में एक बार होता है। अभी तक यह 2 बार हो चुका है और दोनों बार फॉर्चुनेटली भारत जो है वो फाइनल में पहुंचा है, बट अनफॉर्चुनेटली भारत फाइनल हार चुका है। तो आप थोड़ा सा भारत के साथ जो फाइनल में हारने की जो सिलसिला है वो थोड़ी सी जो है वो बैड लक वाली बातें चल ही रही है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से, ये जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है इसको देख लिया होगा। अब हम बात करते हैं इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप देखिएगा। जो अभी आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करते हैं, इसका जो होस्ट है वो कौन था? भारत। और भारत के 10 शहर या सिटी में जो है यह मैच हुए थे। इसलिए मैंने बोला जो पहली बार ऐसा हुआ है जो भारत ने अकेले सोली जो है इसको होस्ट किया है। ठीक है, और भारत के 10 शहरों में जो है यह मैच हुए हैं, जिसमें यदि बात करते हैं तो फाइनल मैच कहां हुआ था? तो फाइनल मैच, क्योंकि हर टूर्नामेंट का फाइनल मेन मैच होता है, तो फाइनल मैच जो है वो हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात में। और आपको बता दूं, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, गुजरात में जो है यह विश्व की सबसे बड़ी स्टेडियम है, मतलब सबसे ज्यादा क्राउड जो है इसमें बैठ सकती है, सबसे ज्यादा, ऑलमोस्ट 1.25 लाख क्राउड जो है वो इसमें बैठते हैं। तो आप थोड़ा सा इसको जो है बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं जो ये कब हुआ था, तो यह मैच जो हुआ था
मतलब ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो है ये 5 अक्टूबर से लेकर के 19 नवंबर 2023 के बीच में हुआ था। और आपको जैसा पता है जो यह जो टूर्नामेंट था ये कौन सा था, ओडीआई फॉर्मेट में। मतलब ये वर्ल्ड कप जो था, ओडीआई मतलब होता है वनडे इंटरनेशनल, मतलब वनडे वाला ये वर्ल्ड कप था। ये बहुत अच्छे से समझना, कब से कब तक हुआ था, तो ये हुआ था 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक। और आपको पता है 19 नवंबर को ही फाइनल मैच जो है ये खेले गए थे। कहां पे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में, जो कि विश्व की सबसे बड़ी स्टेडियम है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्चुअली इस बार नए तरीके से हुआ था जो टूर्नामेंट का फॉर्मेट, गौर करो, टूर्नामेंट का फॉर्मेट, किसी चीज का फॉर्मेट होता है ना, तो टूर्नामेंट का फॉर्मेट जो था वो था राउंड रॉबिन एंड नॉकआउट में। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जो इस बार आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो फॉर्मेट था वो किस में था, तो वो था राउंड रॉबिन और नॉकआउट में। मतलब ये हो गया, राउंड रॉबिन की बात करते हैं तो जो टोटल जितनी टीम पार्टिसिपेट की थी, कितनी टीम पार्टिसिपेट की थी, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो इस बार टोटल 10 टीम पार्टिसिपेट की थी। ये भी क्वेश्चन समझ लेना, इस बार जो है 10 टीम पार्टिसिपेट की थी। तो जो 10 के 10 जो टीम थी वो सभी को आपस में मैच खेलने थे, उसी को राउंड रॉबिन कहते हैं। तो मतलब ये हो गया, एक व्यक्ति बाकी सभी 10 से मैच खेलेगा। मान लो मैं 10 है टोटल, मुझे मिला करके, तो इसका मतलब टोटल 9 मैच होंगे ना, क्योंकि एक तो मैं ही हो गया भाई, मेरा और किसी दूसरे का एक मैच होगा ना, मेरा और तीसरे का दूसरा मैच होगा, मतलब मैं हूं। इस हिसाब से क्या होता है, जो राउंड रॉबिन मैच होते हैं आपस में सभी खेलते हैं। तो चूंकि इस टूर्नामेंट में 10 टीम ने भाग लिया था, 10 टीम ने पार्टिसिपेट किया था, इस हिसाब से टोटल जो राउंड रॉबिन मैच थे वो 9 थे, डेफिनेटली 9 मैच थे। उसके बाद होता है नॉकआउट मैच, मतलब राउंड रॉबिन के हिसाब से ही टॉप 4 टीमें, मतलब पॉइंट टेबल में टॉप 4 टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचती है, और टॉप 4 टीम जो सेमीफाइनल में पहुंचती है उनके बीच में मैच होते हैं, और उनमें से 2 जीत करके फाइनल में पहुंचते हैं, और उन दोनों में से जो जीतते हैं वो फाइनल जीतते हैं। तो इसी स्टेज को नॉकआउट कहते हैं। नॉकआउट मतलब होता है जब यदि आप हारते हैं तो बाहर हो जाते हैं, मतलब सेमीफाइनल में आप हारोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप बाहर हो जाओगे, क्योंकि दूसरा कोई आपको मौका मिलेगा नहीं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। जो इस बार वाला जो टूर्नामेंट है वो किस फॉर्मेट में हुआ था, वो हुआ था राउंड रॉबिन एंड नॉकआउट फॉर्मेट में। राउंड रॉबिन मतलब हो गया टोटल 10 टीम इस बार पार्टिसिपेट करी थी, तो 10 टीम को आपस में मैच खेलना था, टोटल 9 मैच हो गए। उसके बाद 4 टॉप की जो टीम थी वो सेमीफाइनल में पहुंची थी, उनके बीच में नॉकआउट मुकाबला हुआ था, मतलब उस मुकाबले में से ही 2 हार गए थे और 2 जीते थे जो फाइनल में पहुंचे थे, और 2 फाइनल जो है उनमें से एक कोई जीता वो फाइनल जीता। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं चैंपियन कौन था। तो इस बार का जो चैंपियन या विजेता की बात करते हैं, सबको पता होगा, ये तो बच्चा बच्चा समझ गया होगा। क्यों? क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया के फैन नहीं हैं, हम भारत के फैन थे, और हमारे जिसके साथ इमोशन जुड़ी हुई थी उसको इन्होंने हरा दिया, तो हमारा इमोशन बहुत ज्यादा जो है वो थोड़ा सा वीक पड़ गया था 1-2 दिन के लिए एज ए देशवासी। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो चैंपियन मतलब विजेता बना था। और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बता दूं, 6ठी टाइटल है, 6 टाइटल। जी हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो सबसे ज्यादा बार, अभी तक सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने इसको लगा के 6ठी बार जीता है, मतलब 6 बार वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है। क्लियर है। उसके बाद करते हैं रनर अप, मतलब उप विजेता। तो बच्चा बच्चा जानता है भारत था, ठीक है, मतलब भारत नहीं, भारत हार गया था। और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, जो भारत जो ये रनर अप बना, ये सेकंड टाइम बना है। आप समझ रहे हो, सेकंड टाइम मतलब कैसे, तो एक 2003 है, यदि हम सभी को याद नहीं होगा, बट थोड़ा सा पीछे जाके आप अब पढ़ सकते हो, तो 2003 में भी भारत फाइनल में पहुंची थी और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंची थी। वहां भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था, और जब भारत के टीम जो हैं उसके कैप्टन होते थे सौरव गांगुली, और ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन था रिकी पॉन्टिंग। तो बेसिकली 2003 में भी भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हराया था, और देखिए 20 साल बाद इतिहास फिर से दोहराया गया, जो 2023 में भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया। इस हिसाब से 2 बार भारत रनर अप रह चुका है, मतलब उप विजेता रह चुका है। और ऑस्ट्रेलिया कुल टोटल कितनी बार टाइटल जीती है? 6 बार। इस बार 2023 वर्ल्ड कप क्रिकेट का विजेता कौन है वनडे टूर्नामेंट वर्ल्ड कप का? तो ऑस्ट्रेलिया। किसको हरा के? भारत को हरा के। ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। फाइनल मैच आपको बता दिया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था।
अब देखो, जो फाइनल मैच होता है उसमें डेफिनेट सी बात है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा खेलता है, कोई प्लेयर बहुत अच्छा खेलता है, तो जो क्रिकेट में बहुत अच्छा पर्टिकुलरली गेम में खेलता है उसको बेसिकली मैन ऑफ द मैच मिलता है। ध्यान दीजिएगा, मैन ऑफ द मैच मतलब मैच का मैन। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है जाएगा, जो मैन ऑफ द मैच इन फाइनल, मतलब फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन था। तो बड़े अच्छे से ध्यान देना है, फाइनल का जो मैन ऑफ द मैच था ट्रेविस हेड, ऑस्ट्रेलिया, जिसने शतक मारा था। और याद होगा, यदि यह गलती से आउट हो जाता तो 500% गारंटी है हम आज जीते होते, पर यह गलती से आउट नहीं हुआ। तो बेसिकली मैन ऑफ द मैच कौन था फाइनल में, तो ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाज था ट्रेविस हेड। क्लियर है। दूसरी बात करते हैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट। टूर्नामेंट मतलब पूरी की पूरी ओवरऑल टूर्नामेंट में, मतलब पूरा थ्रू आउट टूर्नामेंट में सबसे, पूरे वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा कौन था, सबसे अच्छा, तो भाई भारत का ही हो सकता है। तो सबसे अच्छा जो थे वो था विराट कोहली, मतलब भारत का प्लेयर विराट कोहली जो है वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा। ये ध्यान दीजिएगा, मैन ऑफ द मैच जो सिर्फ फाइनल मैच का जो मेन पर्सन था वो कौन था, ट्रेविस हेड। बट विराट कोहली पूरे टूर्नामेंट का जो है वो बेस्ट रहा था। ठीक है, क्यों बेस्ट रहा था जी, क्योंकि इन्होंने, गौर करें, इन्होंने मोस्ट रन, सबसे ज्यादा रन पूरे टूर्नामेंट में बनाए थे। और वो कितने बनाए थे, तो विराट कोहली ने 765 रन बनाए थे मात्र 11 मैच में। 765 रन बनाए थे टोटल मात्र 11 मैच में, जिसमें 3 शतक भी मारा था। वही बात करते हैं, साथ साथ भारत के ही दूसरे व्यक्ति भी सबसे ज्यादा टूर्नामेंट में रन बनाने वाले थे, और वो थे रोहित शर्मा, जिन्होंने 597 रन बनाए थे मात्र 11 मैच में। मतलब पूरे टूर्नामेंट में टॉप 2 रन गेटर, मतलब 2 सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कौन कौन से प्लेयर थे, तो दोनों भारतीय। ओवरऑल सबसे ज्यादा रन किसने बनाया था, विराट कोहली ने 765 रन 11 मैच में। ओवरऑल दूसरा सबसे ज्यादा कौन बनाया था, तो उसी के साथ पीछे कहा हमारे कैप्टन साहब, मतलब भारतीय क्रिकेट टीम का जो इस टूर्नामेंट में कैप्टन कौन थे, रोहित शर्मा, हर कोई जानते होंगे। तो रोहित शर्मा 597 रन बनाए थे 11 मैच में, ये ध्यान दीजिएगा। वहीं पे एक चीज आपको मैं समझाना चाहूं, क्या बताया आपको, जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे, विराट कोहली। तो उनके साथ जैसा मैं बताया, जो सिर्फ ये वर्ल्ड कप की बातें नहीं, मैं ट्रेडिशनल भी लाया हूं, तो ये ट्रेडिशनल बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। गौर करो, यहां मैंने लिखा है, जो विराट कोहली 3 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट पाने वाले एकमात्र प्लेयर बने हैं। क्या समझा आपने, कब, तो 2023 ओडीआई जो अभी हुआ है, 2016 टी20 वर्ल्ड कप और 2014 टी20 वर्ल्ड कप। मतलब क्या हुआ है, आईसीसी बाकायदा ट्वीट करके सबको बताई है, जो विश्व का एकमात्र ऐसा प्लेयर अपना कोहली, भारत का कोहली बने हैं, जो कि आईसीसी के वर्ल्ड कप इवेंट में 3 बार पूरे टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर बना है। पूरे टूर्नामेंट का, एक मैच का नहीं। उसी को हम मैन ऑफ द, क्या कहते हैं, मैन ऑफ द टूर्नामेंट कहते हैं। तो अभी 2023 वाला तो बने हैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट, बट इससे पहले 2016 के टी20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि बताया था एक टी20 का भी तो वर्ल्ड कप होता है ना, जो हर 2 साल में होता है। तो 2016 के टी20 वर्ल्ड कप में, और उससे पहले 2014 के टी20 वर्ल्ड कप में, मतलब टोटल मिला के 3 बार जो है हमारे कोहली आईसीसी के वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट रह चुके हैं। तो आप बताइए, क्या आपको ये करंट से ये रिलेट करके नहीं पूछा जा सकता है? पूछा जाएगा 100%। आप थोड़े से अच्छे से समझना, जो विराट कोहली 3 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट पाने वाले एकमात्र प्लेयर बने हैं विश्व के। कब 2023 अभी वाला, इससे पहले 2016 और 2014 में, जो कि टी20 वर्ल्ड कप था। क्लियर हो गया। इसके साथ साथ हम बस विश्व कप नहीं जीते, बट बहुत कुछ हमारे हाथ लगा था। क्या, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, सबसे ज्यादा रन बनाने वाला, टॉप 2 हम ही थे। अब गौर कीजिए, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला, मतलब मोस्ट विकेट टेकर की बात करते हैं, मोस्ट विकेट टेकर, तो वो भारत के ही थे, जो जिनका नाम था मोहम्मद शामी। आप हर कोई जानते होंगे मोहम्मद शामी, जिन्होंने 24 विकेट लिए थे मात्र 7 मैच में 24 विकेट लिए थे। और उसमें भी 3 मैच में इन्होंने 5-5 विकेट करके लिया था। 3 मैच में 5-5 विकेट लिए थे। तो आप बहुत अच्छे से समझिएगा, सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया था इस पूरे टूर्नामेंट में, तो भारत का था मोहम्मद शामी। सबसे ज्यादा रन किसने बनाया था इस पूरे टूर्नामेंट में, तो भारत का विराट कोहली। दूसरा सबसे ज्यादा रन किसने बनाया था, भारत का था रोहित शर्मा। ठीक है, साथ साथ इस पूरे टूर्नामेंट का मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा है, विराट कोहली, जो बेसिकली इसको लगा करके विश्व में अभी तक एकमात्र प्लेयर हैं जो लगातार 3 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं, 2023 में, 2016 में और 2014 में।
यहां तक क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, बहुत अच्छे से समझना, चूंकि जैसा बताया था नॉकआउट मैच में टोटल नॉकआउट में 4 टीम पहुंचती है टॉप 4 वाली सेमीफाइनल में। हो सके पूछ दे जो भारत सेमीफाइनल में किसके साथ खेला था और किसको हराया था। तो आपको बता दूं, पहला जो सेमीफाइनल था, बेसिकली पहला सेमीफाइनल जो है वो बेसिकली भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था। मतलब पहला सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच में था। और आप कैसे भूल सकते हैं, 393 जो है टोटल स्कोर था, उसको भी न्यूजीलैंड एक बार को तो जो है वो लग रहा था जो वो चेज कर देगी। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में पहला सेमीफाइनल हुआ था और न्यूजीलैंड को हरा के भारत फाइनल में पहुंचा था। वहीं पे दूसरा सेमीफाइनल किस किस के बीच में हुआ था, तो सेकंड सेमीफाइनल जो है वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था, जिसमें साउथ अफ्रीका को हरा करके ऑस्ट्रेलिया जो है वो फाइनल में पहुंची थी। और वह फाइनल फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, जिसमें फाइनल में भारत को हरा के ऑस्ट्रेलिया छठी बार टाइटल जीता था। कहां पे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। क्लियर हो गया, ये ध्यान देना। वहीं पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जो टोटल 10 टीम थी, एक पूछा जा सकता है जो पहली बार वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं कर पाया था। जी हां, आप याद कीजिए, पहला दो विश्व कप जो है, जो 1975 में और 1979 में जो हुआ था, वो वेस्ट इंडीज ही जीता था। और एक टाइम में वेस्ट इंडीज प्लेयरों की तूती बोलती थी। बट अनफॉर्चुनेटली इस बार आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप में यही वेस्ट इंडीज क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी। तो एक तरह से कहते हैं ना, अनप्रेडिक्टेबल चीजें हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कौन सी प्रसिद्ध टीम या कौन सी पुरानी विश्व विजेता टीम इस बार क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी, मतलब वो इस 10 टीम में नहीं थी, तो वो था वेस्ट इंडीज। इसीलिए मैंने कहा, जो 2-4 लाइन वाली चीजें मैं लेके नहीं आता हूं आप लोगों के लिए। कहते हैं ना, जो हर एक चीज जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी होती है, वो सारी चीजें आपके लिए लेके आता हूं, जिससे कि आपका कुछ भी ना छूटे, अपने आप में एक कंप्लीट हो जाए और इससे कोई क्वेश्चन बियॉन्ड नहीं जा सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो बेसिकली टोटल 10 टीम था। पहली बार वेस्ट इंडीज जो है क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, इस 10 टीम में नहीं थी। वेस्ट इंडीज के बदला नीदरलैंड और श्रीलंका क्वालिफाई हुआ था, बाकी 8 टीमें जो है वो वैसे थी। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइज मनी की बातें। तो प्राइज मनी टोटल कितना था, ध्यान दीजिएगा। तो जो विजेता टीम थी, उस विजेता मतलब विनर टीम को $40 लाख मिला है। भाई द वे पूछ दे तो $40 लाख, और उपविजेता मतलब अपनी भारतीय टीम को $20 लाख मिला है। अब डॉलर से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब उसमें पैसे में, तो $40 लाख और $20 लाख मिला है उपविजेता को, विजेता को इतना। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, अगला वर्ल्ड कप कहां होगा, अगला वर्ल्ड कप कहां होगा। तो ध्यान देना है, आपको जैसा पता है जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप मतलब ओडीआई का वर्ल्ड कप 4 साल में एक बार होता है, कोई कंफ्यूजन किसी को। तो अगला वर्ल्ड कप 2027, क्योंकि ये 2023 में हुआ है, तो 4 साल बाद 2027 में वर्ल्ड कप होगा। कहां कहां पे होगा भैया, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में होगा। कहां पे होगा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जैसे साउथ अफ्रीका, गौर कीजिए, साउथ अफ्रीका, नामीबिया पता है अफ्रीका का है, और जिम्बाब्वे, ये तीनों के तीनों अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हैं। तो चूंकि अगला 2027 में वर्ल्ड कप अफ्रीका कॉन्टिनेंट में होगा, 3 कंट्री मिलकर होस्ट करेगी। कौन कौन, साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूछा जाता है। वर्तमान वाला भारत में हुआ है, बच्चा को पता है, बट उसी में मिला के पूछ देगा अगला वर्ल्ड कप। चूंकि ये कंट्री डिसाइड हो चुकी है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप कहां होगा, तो 2027 में होगा। क्यों, क्योंकि एक वर्ल्ड कप 4 साल में ओडीआई का होता है, आपको बता दिया है, 50 ओवर वाला। तो अगला वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे होगा। और एक चीज इसमें और इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो इसमें टोटल 14 टीम पार्टिसिपेट करेगी, ध्यान देना। क्यों, क्योंकि इस बार मात्र 10 टीम पार्टिसिपेट की थी, बट अभी से डिसाइड हो गया है जो अगली बार 14 टीम पार्टिसिपेट करेगी, बाकी और 4 टीमों को क्वालिफाइंग मैच खेलना होगा, जो क्वालिफाई करेंगे वो होगा। तो ये करंट की बातें हो गई, जो इस बार कहां होस्ट हुआ था। टोटल 10 स्टेट मतलब 10 जो है वो सिटी में हुआ था। जो 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक जो हुआ था, ये वर्ल्ड कप ओडीआई का था। फाइनल मैच कहां पे हुआ था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने, मतलब छठी बार, किसको हरा करके, भारत को हरा के। और एक तरह से भारत जो है वो दूसरी बार उपविजेता रहा है। इससे पहले 2003 में तब भी ऑस्ट्रेलिया ने हराया था, इस बार 2023 में तब भी जो है ऑस्ट्रेलिया ने हराया है।
अब बात करते हैं टूर्नामेंट का फॉर्मेट कौन सा था, तो बताया राउंड रॉबिन एंड नॉकआउट। राउंड रॉबिन मतलब होते हैं जब टोटल की टोटल 10 टीम ने पार्टिसिपेट किया था, वो आपस में मैच खेलते हैं, मतलब 9 मैच होता है। और उसके बाद जो टॉप 4 की टीमें होती हैं पॉइंट टेबल में, उनके बीच में सेमीफाइनल होता है, जिस स्टेज को नॉकआउट कहते हैं, जिसमें जो हारता है वो बाहर, और सेमीफाइनल में जो जीतता है वो फाइनल, और फाइनल में से कोई जीता वो विजेता। ऐसा ही हुआ है। मैन ऑफ द मैच कौन रहा था? ट्रेविस हेड, ऑस्ट्रेलिया का। मैन ऑफ द टूर्नामेंट, जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेस्ट कौन रहा था? विराट कोहली। और बताया जो विराट कोहली जो है एकमात्र पूरे प्लेयर हैं जो कि पूरे के पूरे विश्व में अभी तक मात्र ऐसे प्लेयर हैं जो कि 3 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं, 2023 में, 2016 और 2014 के T20 वर्ल्ड कप में। ठीक है, सबसे ज्यादा रन विराट कोहली 765 रन 11 मैच में। दूसरा सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा ही 597 रन 11 मैच में। मोस्ट विकेट किसने लिया था सबसे ज्यादा? मोहम्मद शमी, जो भारत के थे, 24 विकेट लिए थे मात्र 7 मैच में। पहला सेमीफाइनल भारत ने न्यूजीलैंड को हरा करके पहुंचा था, और दूसरे सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराया था। टोटल टीम 10 थी। पहली बार 2 बार की विश्व विजेता वेस्ट इंडीज इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। प्राइज मनी जो है विजेता टीम को 40 लाख US डॉलर मिला था, और उप विजेता भारत को 20 लाख US डॉलर मिला था। वहीं पे अगला वर्ल्ड कप 2027 वाला कहां पे होगा? तो वो होगा साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में, और उसमें टोटल 14 टीम पार्टिसिपेट करेगी। तो आपको ये वाला भी पोर्शन समझ में आ गया, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी समझ में आ गया। फिर हम एक बार बात करते हैं इसके बारे में, ये भी एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। क्या है? देखो, इस बार भारत उपविजेता रहा, पर आप सबको पता होगा जो हमारा भारत ने अभी तक 3 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है। जी हाँ, तो मैंने सोचा आपके लिए लाता हूं। तो भारत जो है, गौर कीजिएगा, भारत अभी तक 3 बार जो है ICC का वर्ल्ड कप जीत चुका है। कब कब जी? तो सबसे पहले हमारे पापा के टाइम में 1983 में वनडे वर्ल्ड कप ये हुआ था, और जब वेस्ट इंडीज को हरा करके जो है जीता था। और कैप्टन कौन थे? कपिल देव, आपको पता होगा, एक बेस्ट, अभी तक के भारत के बेस्ट ऑलराउंडर जो माने जाते हैं। तो 1983 में वनडे का वर्ल्ड कप जो है वो भारत ने जीता था। और सोचिए किसको हरा के? इसी वेस्ट इंडीज को हरा के, जो वेस्ट इंडीज उस समय में टॉप पे थी। जी हाँ, लगातार 2 वर्ल्ड कप जीत चुकी थी वेस्ट इंडीज, उसको हरा करके। क्योंकि आपको जो एक चीज बता दूं, यहां पे ध्यान देना, सबसे पहला जो एडिशन हुआ था क्रिकेट वर्ल्ड कप का, ये देखो, फर्स्ट एडिशन जो हुआ था वो वर्ल्ड कप का 1975 में हुआ था, और विजेता कौन था? वेस्ट इंडीज था। सोचो, और उसके बाद 4 साल बाद होगा तो 1979 में, इस बार विजेता कौन था? वो भी वेस्ट इंडीज था। सोच के देखिए। और अगला वर्ल्ड कप 1983 में, तो भारत ने 1983 में कपिल देव साहब की टीम ने 2 बार की विश्व विजेता को हराया था। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो पहला वर्ल्ड कप, क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप कब खेला गया था? तो 1975 में। ये लिख दिया है मैंने। कहां पे? तो इंग्लैंड में। होस्ट किया था इंग्लैंड ने, बट जीता कौन था? वेस्ट इंडीज। फिर 4 साल बाद होगा, पता है आपको, तो 1979 में फिर जीता कौन था? वेस्ट इंडीज। बट अगली बार जब 1983 में हुआ था, तो भारत ने इस विश्व विजेता को पटकनी मारी थी, और कपिल देव की टीम ने। और ये लॉर्ड्स के मैदान में, ये भी इंग्लैंड में ही खेला गया था, लॉर्ड्स के मैदान में भारत ने फाइनल जीता था। तो पहली बार ये हो गया। उसके बाद आप सभी कौन भूल सकते हैं जो 2011 में वनडे वर्ल्ड कप भारत ने श्रीलंका को हरा करके कहां पे जीता था, और कैप्टन कौन थे? वन एंड ओनली महेंद्र सिंह धोनी, या महेंद्र सिंह धोनी, या धोनी जिसको कहते हैं। तो 2011 का वनडे वर्ल्ड कप भी भारत ने जीता था, और श्रीलंका को हरा करके मुंबई में मैच हुआ था वानखेड़े स्टेडियम में, और महेंद्र सिंह धोनी उसके कप्तान थे। ठीक है। उसके बाद एक और जो है भारत ने वर्ल्ड कप जीता है, वो T20 फॉर्मेट का। आपको पता होगा 2007 में सबसे पहली बार T20 का फॉर्मेट स्टार्ट हुआ था, और उस वो वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें पाकिस्तान को हरा करके भारत ने मैच जीता था। और कैप्टन कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। पहली बार इनको कैप्टनशिप दिया गया था, सारे यंग प्लेयर थे, और T20 फॉर्मेट पहली बार वर्ल्ड में जो है वो हुआ था, और उसको जो है भारत ने जीता था पाकिस्तान को हरा के। तो इस हिसाब से भारत ने 3 वर्ल्ड कप जो है अभी तक जीता है। 2 वनडे वाला वर्ल्ड कप, मतलब 4-4 साल वाला, और एक T20 वाला, मतलब 2 साल वाला। वनडे वाला वर्ल्ड कप 1983 में 2 बार के विश्व चैंपियन वेस्ट इंडीज को हरा करके, और 2011 में 1 बार के विश्व चैंपियन श्रीलंका को हरा करके महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता था। और 2007 में पहली बार वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, और उसमें पहली बार ही भारत जीत गया था पाकिस्तान को हरा करके। बाकी आपको जैसा मैंने बताया, जो भारत यहाँ पे 2003, 2023 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचकर हार गया है। मतलब 3 बार तो विजेता रहा है, और 2 बार रनर अप रहा है भारत, जैसा आपको बता दिया था। दोनों बार ऑस्ट्रेलिया ने ही भारत को हराया है।
अब बात करते हैं जस्ट इससे, देखो आपको बता दिया था 2023 वाला तो वर्ल्ड कप हमने समझ लिया, 2027 का भी बता दिया था कहां होगा, टोटल कितनी टीम भाग लेगी। बट एक बार थोड़ा सा यदि हम पीछे जाएंगे तो हो सकता है क्वेश्चन कहीं घुमा के पूछ दे, जो इससे पिछले वाला वर्ल्ड कप कहां हुआ था, तो चूंकि 4 साल में होता है तो 19 में वर्ल्ड कप हुआ था, कहां पे किसने जीता, इंग्लैंड ने जीता था, किसको हरा करके, न्यूजीलैंड को हरा करके। जी हां, मतलब पिछले वाला जो वर्ल्ड कप है वो इंग्लैंड ने जीता था न्यूजीलैंड को हरा करके, और वही इंग्लैंड इस बार सोचो सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई, इतना बुरा हाल था उनका। ठीक है, कहां होस्ट हुआ था, तो ये जो होस्ट हुआ था इंग्लैंड और वेल्स में, इंग्लैंड और वेल्स में ही होस्ट हुआ था, इनका होम ग्राउंड था, और इंग्लैंड ने जीता था न्यूजीलैंड को हरा के। तो 2019 वाला कंसेप्ट बता दिया, 23 वाला क्लियर है, 27 में कहां होगा ये क्लियर है। अभी तक भारत ने कितनी बार जीता है, कौन से टूर्नामेंट जीते हैं वर्ल्ड कप का, ये क्लियर हो गया। विराट कोहली की बातें बता दी, और फर्स्ट एडिशन जो है इसको जो है वो क्लियर कर दिया। तो आप सभी एक बार इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और मुझे लगता है जो इसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं बची है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि मैंने इसमें ना लिखा हो, ठीक है, और आपके एग्जाम में सिर्फ ये 2 लाइन नहीं आएगा जो किसने किसको हरा के जीता, उससे संबंधित जो सारी चीजें हैं, चाहे वो हम ट्रेडिशनल की बात करते हैं और करेंट, दोनों का जो कॉकटेल है वो आपके लिए लाया गया है। तो उम्मीद है आप सभी इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, और प्लीज आप, फिर मैं कह रहा हूं, चीजों को अच्छे से देख करके इसका नोट्स बनाइए, और साथ साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर फॉरवर्ड करो। जितना से जितना आप आगे फॉरवर्ड करोगे उससे क्या होगा, जो नीडेड हैं उनको, जिनके लिए एक्चुअली मैं यहां पे आता हूं, पढ़ाता हूं, उनको वहां तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए। तो प्लीज आप अधिक से अधिक इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, स्टूडेंट के पास पहुंचाएं, और साथ साथ अच्छे से प्रिपरेशन करें। आपके प्रिपरेशन में थोड़ा सा मेरा जो है एक रोल जो है वो एक हो जाएगा, जिससे कि आप कहीं ना कहीं सफल होंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करें, अपना ध्यान रखें, ठीक है, और इस वीडियो को जरूर आगे सेंड करें, और साथ साथ अच्छा लगता है तो कमेंट भी करें। उससे क्या होगा, यदि कुछ आपको और नीड है बताने की तो आप उसमें बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।